दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का तीसरा सीनियर दूसरा जूनियर दिल्ली राज्य पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2025 का शानदार आगाज हुआ। इसे सहयोग दिया लक्ष्य फाउंडेशन ने, जो लगातार स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स के बच्चों को बढ़ावा देता है। इसमें 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में महिला वर्ग की 50 किलोग्राम की राजकुमारी, 55 किलोग्राम की मीरा कश्यप और 61 किलोग्राम नाजिया विजेता रहीं। वहीं पुरुष वर्ग में डॉक्टर रामगोपाल, गुलफाम अहमद, विनोद चंदन आदि ने भी अपने अपने स्तर से गेम खेला। वहीं इस मौके पर डीपीएस की अध्यक्षा पारुल सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, और अगर फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन लक्ष्य फाउंडेशन का नाम लेते उन्होंने कहा कि अगर ऐसे और भी कई सहयोग हमें देते रहें तो हमारा खेल और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। हम लगातार प्रयास करते हैं कि ये गेम और बढ़िया बेहतर तरीके से विश्व स्तर पर खिलाम हो, और आज हमारा एक एमओयू भी साइन हुआ है सरकार से, जो हम लगातार इस पर काम करेंगे। आगे इसका भविष्य और किस वहीं तरीके लक्ष्य से सरकार फाउंडेशन की नीतियों लगातार के हिसाब सहयोग से कर रहा देख है, रहे और हैं। अन्य संस्थाओं का भी सहयोग मिलता रहेगा। देखिए, जैसे कुलवंत ये कौर के जो साथ पहली बंसीलाल बात की तो आज जो ओपन वॉइस से दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के साथ जो एमओयू हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस रूप में देखता हूं, क्योंकि ये जो पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो क्रीड़ा के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और जो हमारा सक्षम है हम सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जब हम दोनों मिलकर एक्सपर्ट्स और सेवा, जो स्पोर्ट्स में जो एक्सपर्ट हैं और सेवा में हम लोग कार्य करते हैं, सक्षम में संपूर्ण 21 प्रकार की दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम मिलकर जब काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, और क्रीड़ा को दिव्यांगजन एक अपने रोजगार, स्वावलंबन का और आर्थिक समृद्धता का भी विषय बना सकते हैं। सर, ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ, फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया की तरफ से जो मूवमेंट चलाई जाती है जी, वहाँ पर कितना सहयोग मिलता है आप जैसे खिलाड़ियों को? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई जाती है उससे ऐसा नहीं कि सहयोग मिलता है, बहुत अधिक सहयोग मिलता है। लेकिन ये जो सक्षम जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सक्षम और ये जो पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनकी ये भूमिका होती है कि कई बार क्या होता है कि बीच में कुछ कमियां रह जाती है, या योजनाएं दिव्यांग तक नहीं पहुंच पाती, या दिव्यांगजन सरकार तक नहीं पहुंच पाते, तो सक्षम जैसे संगठनों का हम लोगों की बहुत जरूरत है, जो उस योजनाओं को उन तक और समाज तक पहुंचा सके। और सबसे बड़ी बात यह है, समाज में जागरूकता लाने के लिए जो सक्षम और हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों की कई बार इच्छा भी होती है करने की, लेकिन कैसे करें, क्या करें, इस बात नहीं मिल पाते। इस बात हाँ, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे एक गेम खेला जा रहा है, यहाँ पे पैरा लोग हैं वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। कैसा देखते हैं इनका भविष्य, और किस तरीके से सहयोग और देखिए, होती है? आजकल जैसे पीएम मोदी जी हमारे साथ हैं, हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारी सरकार पूरा, जब से भाजपा की सरकार आई है, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो उस हिसाब से बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जितना अब ये स्टेट लेवल का है, स्टेट के बाद फिर नेशनल्स होगा, नेशनल्स के बाद इंटरनेशनल में बच्चे, नेशनल के बाद बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। मैडम, यहाँ पे क्या गेम रहा, किस तरीके से एसोसिएशन और जो संस्था ने जो सहयोग करा है, ऐसी संस्थाओं का आगे आना कितना जायज होता है कि ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिले, अच्छा और करें आगे? देखिए, ऐसी संस्थाओं का आना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि बच्चों सक्षम बनाना है, उनको दिव्यांग नाम भी उन्होंने ही दिया, उसको वो करना है। तो ऐसे लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। और क्या क्या अभी तो देखिए, इस संस्था में सारा हम स्टेट लेवल कराते हैं, नेशनल्स कराएंगे, फिर जो बच्चे नेशनल्स में क्वालिफाई होंगे उनको इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। क्राइटेरिया यहीं से शुरू होता है। आप बताएं जी सर, प्रतियोगिता के बारे में कैसा रहा, और किस तरीके से और इनको आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है? जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, हमारा पैरा पावर लिफ्टिंग का जो दिल्ली स्टेट है, इससे अभी हमारा नेशनल अभी उत्तराखंड में है। उससे जो बच्चे सिलेक्शन होगा वो एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ के लिए उनका सिलेक्शन होगा। और जो हमारी ये टीम है, आप देख ही रहे हैं, पहली बार ऐसा स्टेट हो रहा है कि जिसमें हमारी मीडिया, हमारे बच्चे, हमारे पावर लिफ्टिंग में इतनी ज्यादा जो बच्चे आए हैं खेलने के लिए, वो पहली बार है मैडम के नेतृत्व में। और जो भी हम कर रहे हैं वो आप क्या कहोगे? सरकार ने बहुत मुहिम चलाई, फिट इंडिया चलाया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से भी क्या सहयोग मिल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट्स, क्योंकि हम रूपरेखा देखें तो हर गेम को तो उन्होंने बढ़ावा दिया है, कहीं ना कहीं
दिव्यांगों को अभी जितना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छा कर रही है। अभी उन्होंने कुछ सालों से पैरा खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट करे हैं, जिसमें अभी खेलो इंडिया जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और हमारे जो बच्चे हैं पैरा के उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको नौकरियों में, उनको स्कॉलरशिप में काफी मदद हो रही है। अभी एशिया गेम हुआ था, वहाँ पर 28 मेडल्स हमारी टीम जीत के आई थी। बहुत जी। बड़ा अचीवमेंट था और वर्ल्ड लेवल में नंबर 1 आई थी। तो कैसे देखते हैं आगे और विशेष? मैं अभी आपको बता दूं, जो हमारा पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक हुआ था उसमें हमारे 29 मेडल थे, और उसके बाद अभी लेटेस्ट, अभी मैं पिछले इसी मंथ की आपको बता देता हूं, अभी पैरा हमारा यूथ एशियन गेम्स हुआ था दुबई में, जिसमें हमारे 104 मेडल आए, जो हमारे इंडिया में पहले कभी नहीं आए। तो ये हमारी मोदी जी की और जो हमारी मैडम हमारी हेल्प कर रही है बच्चों को बढ़ाने के लिए, आपके सामने है। थैंक यू सर। थोड़ा परिचय देना था, आप यहाँ पर आए हैं। मैं विनय कुमार दुबे, केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार में मैं हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य हूँ, राजभाषा विभाग में। आज पैरा ओलंपिक स्पोर्ट एसोसिएशन की तरफ वेट लिफ्टिंग का जो है कार्यक्रम चल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए हुए हैं, एशिया से लेकर ओलंपिक गेम से जीते हुए मेडल्स हैं, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है। कैसा देखते हैं आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? मैं सबसे पहले सर्वत्र सभी को बधाई देना चाहूंगा, जो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है दिल्ली की, उसके श्रीमती पारुल सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके पहले भी जो कार्यक्रम किया था उसमें भी मैं सम्मिलित था। मैंने देखा कि खिलाड़ियों का जो जोश और उत्साह है और जो विश्व पटल पर अच्छा वो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और इस तरीके के कार्यक्रम का जब आयोजन होता है तो उनके उत्साह में और वृद्धि होती है और उनका समर्पण भाव देखा जाता है कि आज के दिन भी देखिए इतनी अच्छी भीड़ है और इतने सारे खिलाड़ी आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनका प्रदर्शन देखकर, और इस कार्यक्रम से सबको उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। विकलांगता में इतना ऊर्जा कैसे होती है? इतना ऊर्जा बना कर रखते हैं लोग, खेलते हैं बच्चे सभी है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये आदमी कभी भी शरीर से वृद्ध या शरीर से कमजोर नहीं होता है, वो मन से कमजोर होता है। और अगर मन में ठान ली है कि कुछ करना है जीवन में, तो सही बात है, कोई भी इंसान वो करता है। तो यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी मैंने देखे, चाहे वो स्विमिंग के हो या चाहे वो एथलेटिक्स हो, किसी भी गेम के हो, सारे के सारे खिलाड़ियों के अंदर एक अलग सा उत्साह है, जोश है, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की एक अदम्य साहस है। और